Hello students, welcome to MKH video series. Today we are going to start exercise 11.4 of class 7th part of the perimeter and area. प्रीवियस वीडियो में हमने 11.3 एक्सरसाइज किया था जिसमें हमने एरिया और पेरीमीटर किसके डिफाइन किए थे, सर्कल्स के डिफाइन किए थे। आज जो हमारा कंसेप्ट है उन दोनों कंसेप्ट जो रेक्टेंगल्स थे और हमारे पास जो सर्कुलर थे उन सब का जो मिक्स है वो 11.4 में डिफाइन करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए गार्डन इज द 90 मीटर लॉन्ग and the 75 meter broad. A path 5 meter wide is to be built outside and around it. Find the area of the path and also find the area of the garden in hectare. अब क्या डिफाइन करना हमें, फर्स्ट ऑफ ऑल पाथ का एरिया डिफाइन करना है जो आउटर पार्ट में बना हुआ है ऑफ द गार्डन के। ओके, तो नाउ सॉल्यूशन फर्स्ट, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, लेंथ इसकी 90 मीटर और जो विड्थ है इसकी वो 75 मीटर। ओके, अब इसके आउटर पार्ट में क्या किया हुआ है, 5 मीटर वाइड जो है वो पाथ को बनाया है। अब ये जो पाथ है उसकी वाइड जो है वो 5 मीटर है। तो अब यहाँ देखिए हमारे पास में दो रेक्टेंगल जो है फॉर्म्ड हो रहे हैं। एक हो रहा है हमारे पास में ये जो ब्लैक शेडेड ब्लैक लाइन से बनाया है वो जो क्या है हमारे पास में इनर है, और ये पास में जो रेड जो मार्क से बनाया है वो हमारे पास में आउटर है। ओके, अगर हम आउटर जो हमारा रेक्टेंगल है उसकी लेंथ और ब्रेथ की बात करें तो कैसे डिफाइन करेंगे हम, इंटरनली तो कितना है 90 है, 5 मीटर वाइड पाथ ये और 5 मीटर ये, तो हम दोनों को ऐड करेंगे 5 and 5 10 और 90 में भी ऐड कर लेंगे तो टोटल लेंथ कितनी आ जाएगी हमारे पास में 100 मीटर। ओके, और ये जो आएगा हमारे पास में जो विड्थ आएगी इसकी आउटर रेक्टेंगल की वो कितनी आएगी 75 और 5 and 5 जो यहाँ भी 5 मीटर वाइडनेस है यहाँ भी 5 मीटर वाइड है, तो इट मीन्स 5 and 5 10 को ऐड कर लेंगे तो क्या बन जाएगा 85 मीटर। ओके, अब हम निकालने वाले हैं एरिया ऑफ पाथ। तो क्या डिफाइन करना है, एरिया ऑफ पाथ। तो कैसे डिफाइन करेंगे हम, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन विदाउट पाथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन डिफाइन करेंगे विदाउट पार्ट, जिसमें पाथ हमने इंक्लूड नहीं किया है, तो इट मीन्स हमारा जो फॉर्मूला होगा वो तो लेंथ इनटू ब्रेथ का ही होगा। अब जो लेंथ है हमारे पास में विदाउट पाथ की वो कितनी है 90 इनटू ब्रेथ कितनी है 75। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा डिफाइन है, तो 0 को हम पुट करेंगे, 9 5 जा 45, नाउ कैरी 4 एंड 9 7 जा 63 एंड 4 63 एंड 4 क्या आ जाएगा हमारे पास 67 मीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, ये तो हमारा किसका एरिया आया है, रेक्टेंगुलर गार्डन विदाउट पाथ है जिसमें हमने पाथ को इंक्लूड नहीं किया है। ओके, नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन विद 5 मीटर वाइड पाथ। ओके, तो क्या आएगा हमारे पास में लेंथ इनटू ब्रेथ। अब हमारा जो लेंथ है वो चेंज हो चुका है क्योंकि अब हमारा जो लेंथ है वो कितना हो चुका है, जो अगर हम 5 मीटर वाइड पाथ को इंक्लूड करेंगे तो 100 इनटू जो ब्रेथ है हमारी वो कितनी हो जाएगी 85। नाउ 85 100 मीटर स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास में एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन विद 5 मीटर वाइड पाथ। ओके, अब डिफाइन करेंगे एरिया ऑफ पाथ।
तो एरिया ऑफ पाथ के लिए हम क्या करेंगे, जो एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन विद 5 मीटर वाइड पाथ है उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन with 5 meter wide path minus area of rectangular garden without path। ओके, तो क्या आएगा हमारे पास में 8500 माइनस 6750। नाउ 0 minus 0 0 and 0 minus 5 5 and 4 minus 7 7 and 7 minus 1 7 minus 6 1। ये तो हमारे पास में आ गया एरिया ऑफ द पाथ। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या करें इसके अंदर, एंड आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द गार्डन इन हेक्टेयर। ओके, तो अब देखिए हेक्टेयर का और मीटर स्क्वायर का क्या रिलेशन होता है। तो हम लिखेंगे 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर। 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू क्या आता है, ऑलवेज 10,000 मीटर स्क्वायर आता है। इसका मीनिंग क्या होगा हमारे लिए कि 10,000 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हेक्टेयर। ओके, हमने इनको अपोजिट जो है हमने लिख लिया, ऑर्डर चेंज करिए। 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर, 10,000 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हेक्टेयर। नाउ 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल क्या आएगा, 1 अपॉन में 10,000 मीटर स्क्वायर। नाउ हाउ मैनी एरिया ऑफ द गार्डन विदाउट पाथ, तो कितना है 6750। तो 6750 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या आएगा हमारे पास में 1 अपॉन में 10,000 इंटू में 6750। नाउ 10 से 10 कैंसिल, तो 0.675 हेक्टेयर। ओके स्टूडेंट्स, तो एरिया ऑफ द गार्डन विदाउट पार्ट इन हेक्टेयर कितना है हमारे पास में 0.675 हेक्टेयर। ओके स्टूडेंट, तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है ए 3 मीटर वाइड पाथ around runs outside and around a rectangular park of the length 125 meter and breadth is the 65 meter. Find the area of the path. ओके स्टूडेंट्स, ये आपके लिए होमवर्क है, मैं आपको डायग्राम जो है वो ड्रॉ करके गिवन कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ हमारे पास में सॉल्यूशन सेकंड का जो डायग्राम बनेगा वो किस टाइप से बनेगा, वो कह रहा है हमारे पास एक 3 मीटर जो है वाइड पाथ है, ठीक है, और जो हमारे पास में गार्डन है तो आउटसाइड में है। आप क्वेश्चन को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, रीड करेंगे, उसके बाद में ही आप उसका जो डायग्राम है उसको ड्रॉ करना है। तो ये कह रहा है आउटसाइड में है, इट मीन्स हम बाहर बनाएंगे इसको। एंड द अराउंड रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ द लेंथ 125 एंड द 65 इज द ब्रेथ। ओके, तो सेम है जो प्रीवियस जो डायग्राम बनाया था वैसे ही हमें बनाना है यहाँ भी। तो यहाँ जो हमारे पास में जो लेंथ है वो कितनी है, तो लेंथ जो है वो 125 मीटर है। ओके, और जो इसकी ब्रेथ है वो 65 मीटर है। अब 3 मीटर वाइड पाथ जो है वो आउटसाइड में बनाया हुआ है, तो आउटसाइड में हम इसके ड्रॉ करते हैं 3 मीटर वाइड पाथ। ओके, अब यहाँ देखिए जो हमारे पास में जो वाइड पाथ की वाइड है वो 3 मीटर है, तो यहाँ भी 3 मीटर है और यहाँ भी 3 मीटर है और यहाँ भी 3 मीटर है। तो जो हमारी लेंथ और ब्रेथ है, जो आउटर जो हमारा रेक्टेंगुलर पार्ट बन रहा है उसकी लेंथ और ब्रेथ हो जाएगी चेंज। तो कैसे चेंज होगी, तो यहाँ देखिए तो 125 इनर पार्ट में तो है ही, और 3 ये 3 और ये 3 और ऐड हो जाएंगे, इट मीन 6, तो ऐड होकर कितने आ जाएंगे
131 मीटर। अब ये आ जाएगा हमारे पास में आउटर जो हमारे पास में रेक्टेंगुलर पार्ट है उसका जो लेंथ होगा वो 131 मीटर आएगा। ओके, सेम एज वर्क हम इसमें भी करेंगे। तो हमारे पास यहाँ जो वाइडनेस आएगी तो 65 में 3 और ये 3 को ऐड करेंगे तो 6 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 71 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क विद द 3 मीटर वाइड पार्ट, तो हम जो लेंथ और ब्रेथ है वो हम इनका यूज करेंगे। और द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क विदाउट जो है वाइड विदाउट पाथ में हम लेंथ और ब्रेथ इसका यूज करेंगे। ओके, और हम उन दोनों में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो ग्रेटर हो गया उसमें से स्मॉलर एरिया को सब्ट्रैक्ट करके हम इसका आंसर डिफाइन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपके लिए होमवर्क है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सेम है जो प्रीवियस क्वेश्चन 1 और 2 है, सेम है, वर्क करना है इसमें हमें। तो 3 है, ए पिक्चर इज द पेंटेड on a cardboard 8 centimeter long and the 5 centimeter wide such that there is a margin of the 1.5 centimeter along each of its sides. Find the total area of the margin. अब यहाँ देखिए हमारे पास एक कार्डबोर्ड है जिसकी जो लेंथ है वो हमारे पास में 8 सेंटीमीटर है और जो विड्थ है वो कितनी है हमारे पास में 5 सेंटीमीटर है। नाउ सॉल्यूशन नंबर 3। एक कार्डबोर्ड है, लेंथ इसकी कितनी है 8 मीटर और 5 मीटर इसकी जो है वाइड। अब ईच साइड से 1.5 मीटर का क्या करें मार्जिन किया हुआ है पेंटेड, यानी इसके कुछ जो है कार्डबोर्ड लगाने के लिए या इसका जो है शील्ड लगाने के लिए हमने इस स्टेप से इतना जो है मार्जिन हमने यूज़ किया है। अब ये देखें, और ईच साइड से कितना मार्जिन यूज किया तो 1.5 सेंटीमीटर, यहाँ से भी 1.5 सेंटीमीटर, ये भी 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर। अब ईच साइड से 1.5 सेंटीमीटर का मार्जिन किया है तो जो इंटरनली जो लेंथ है, पहले हमने आउटरी लेंथ निकाला था, आउटर का लेंथ ऐड करके, अब हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करके इंटरनली लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू डिफाइन करेंगे। तो हमारे पास में जो इंटरनली लेंथ और ब्रेथ आएगा, इट मीन्स जो इंटरनल जो हमारे पास में रेक्टेंगल है उसको एरिया को सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम द आउटर जो रेक्टेंगल है उसके एरिया से। ओके, तो यहाँ देखिए जो इंटरनली जो लेंथ आएगा वो कितना आएगा तो 1.5 यहाँ से मार्जिन कम करेंगे और 1.5 यहाँ से कम करेंगे तो 1.5 प्लस 1.5 टोटल कितना हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 करेंगे और टोटल कितना है 8 है, तो 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5 मीटर। तो ये आ जाएगा इंटरनली लेंथ, और जो इंटरनली जो ब्रेथ है वो कितनी आएगी तो 1.5 अगेन 3 एंड 5 माइनस 3, तो यहाँ पर जो आएगा ये 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट, तो इंटरनली जो लेंथ आया हुआ है वो कितना आया 5 सेंटीमीटर और जो हमारे पास में इंटरनली जो ब्रेथ है वो 2 सेंटीमीटर है। तो हम एरिया ऑफ द मार्जिन डिफाइन करेंगे, तो क्या लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे कि एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड कितना आ जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितना है 8 इंटू ब्रेथ कितना है हमारे पास में 5, 8 इंटू 5 कितना आएगा 40। ओके, तो ये किस में गिवन है हमारे पास में यूनिट, तो ये सेंटीमीटर में गिवन है, तो एरिया आ जाएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब ये एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड है। अब कार्डबोर्ड पे कितना मार्जिन किया है तो 1.5 मीटर वाइडनेस का जो है मार्जिन गिवन किया हुआ है। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड with
मार्जिन इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। तो मार्जिन से अब अगर हम एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड विद मार्जिन का डिफाइन करेंगे तो हमारा जो लेंथ होगा वो कितना हो जाएगा, अब हमारा लेंथ हमारा 5 हो जाएगा और जो हमारे पास ब्रेथ होगी वो 2 होगी। तो 5 2 क्या आ जाएगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब क्या डिफाइन करना हमें, एरिया ऑफ द मार्जिन। इज इक्वल टू एरिया ऑफ कार्डबोर्ड विदाउट मार्जिन माइनस एरिया ऑफ कार्डबोर्ड विद मार्जिन। तो एरिया ऑफ द मार्जिन कितना आ जाएगा, तो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका एरिया कितना आ जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, तो एरिया ऑफ द मार्जिन जो है वो किस तरीके से डिफाइन करेंगे हम, जो आउटर रेक्टेंगुलर पार्ट है सब्ट्रैक्ट करेंगे इंटरनली रेक्टेंगुलर पार्ट को, तो हमारे पास में आ जाएगा एरिया ऑफ द मार्जिन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए बरामदा ऑफ द विड्थ 2.25 मीटर is constructed all along outside a room which is the 5.5 meter long and the 4 meter wide. Find the area of the veranda, and the second part है इसका cost of the cementing the floor on the veranda at the rate 200 rupees per meter square. तो यहाँ देखिए जो है क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड के जैसे ही क्वेश्चन है ये भी, और कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको, तो नाउ सॉल्यूशन नंबर 4। तो ये हमारे पास में रूम है, लेंथ कितनी है 5.5 मीटर और जो ब्रेथ है इसकी वो 4 मीटर है। इस रूम के पूरे आउटर पार्ट में अलोंग विद द ऑल साइड्स क्या है, एक बरांडा बनाया हुआ है। जो बरांडा की वाइडनेस है वो कितनी है 2.25 मीटर। तो ये डिफाइन करना है ये जो एरिया होगा बरांडा का वो कितना है। ओके, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास दो रेक्टेंगल फॉर्म हुए हैं, एक तो इंटरनली पार्ट है और एक आउटर पार्ट में है। तो ए बी सी एंड डी ये हमारा आउटर पार्ट में जो बना है रेक्टेंगल वो है, एंड ई एफ जी एंड एच ये हमारा इंटरनल रेक्टेंगल है। जो आउटर रेक्टेंगल है उसके एरिया से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, किसका एरिया, जो इंटरनल हमारा रेक्टेंगल फॉर्म्ड है उसका एरिया क्या करेंगे हम सब्ट्रैक्ट करके जो है एरिया ऑफ द बरांडा डिफाइन करेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे लेंथ ऑफ द रूम L इज इक्वल टू कितना है 5.5 मीटर एंड ब्रेथ ऑफ रूम B इज इक्वल टू 4 मीटर। तो ये तो रूम की लेंथ एंड ब्रेथ है। अब क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ रूम विद बरांडा। तो 5.5 में ऐड करेंगे 2.5 वाइडनेस यहाँ और 2.25 ऐड करेंगे हम, तो 2.25 प्लस 2.25 तो कितना आ जाएगा इसका, तो 5.5 4 अब 5 एंड 2 कितने होंगे 7 7 एंड 2 9 9 एंड 1 10 मीटर। तो ये आ जाएगा हमारे पास में 10 मीटर। तो क्या हो जाएगी लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ रूम
विद वरांडा। तो 4 तो ब्रेथ है ही, 2.25 प्लस 2.25 और ऐड करेंगे तो 4 and 2 6 and 2 8 8 and 8.5 मीटर जो है ये आ जाएगा हमारे पास में ब्रेथ ऑफ द रूम विद वरांडा। ओके, अब क्या डिफाइन करेंगे हम, एरिया ऑफ द वरांडा। इज इक्वल टू, कैसे डिफाइन करेंगे, एरिया ऑफ रूम विद वरांडा माइनस एरिया ऑफ रूम। तो एरिया ऑफ रूम क्या आएगा हमारे पास में विद वरांडा, तो हमारे पास जो लेंथ है उसकी वो 10 है, मल्टीप्लाई विद 8.5 माइनस 5.5 मल्टीप्लाई बाय 4। तो 10 का मल्टीप्लाई 8.5 से तो क्या आएगा 85 माइनस, अब 5.5 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे 4 से, तो 4 5 जो 20 टू कैरी एंड 4 5 जो 20 and 2 22। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 85 माइनस में 22, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे 85 माइनस 22, तो 5 माइनस 2 3 एंड 8 माइनस 2 6 मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास में एरिया ऑफ द वरांडा। नाउ सेकेंड पार्ट में कॉस्ट फॉर सीमेंटिंग ऑन 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 20 रुपीज़। नाउ टोटल एरिया क्या है वरांडा का, तो 63 मीटर स्क्वायर। तो टोटल कॉस्ट फॉर सीमेंटिंग ऑन 63 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू नाउ 200 रुपीज़। तो 200 रुपीज़ मल्टीप्लाई विद 63, तो 200 रुपीज़ का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 63 से, 2020 एंड 2 मल्टीप्लाई विद 3, तो 2 3 जो 6 एंड 2 6 जो 12, तो टोटल कितने आ जाएंगे 12,600 रुपीज़। ये टोटल कॉस्ट फॉर द सीमेंटिंग ऑन वरांडा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5, ए पाथ 1 मीटर वाइड इज बिल्ट along the border and inside a square garden of side 30 meter. Find the area of path. Second, the cost of the planting grass in the remaining portion of the garden at the rate 40 rupees per meter square. तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन करना है एरिया ऑफ पाथ। तो एरिया ऑफ पाथ कैसे डिफाइन करेंगे हम, तो ये जो हमारा जो बना है गार्डन उसके अंदर जो पाथ है वो इंटरनली बना हुआ है, इनर पार्ट में बना हुआ है। ओके, तो ये हमारा एक स्क्वायर गार्डन है, जिसकी साइड्स कितनी है 30 मीटर लॉन्ग। ओके, अब 1 मीटर वाइड पाथ इंटरनली जो है इसके इनर पार्ट में बना हुआ है। अब जो पाथ है वो कितना है 1 मीटर वाइड है। तो हमारे पास में एक तो बन रहा है इंटरनली स्क्वायर और एक बन रहा है आउटर स्क्वायर। तो आउटर स्क्वायर की लेंथ तो हमें गिवन है 30 मीटर लॉन्ग। नाउ ये भी 30 मीटर और ऑल साइड्स क्या होंगे 30 मीटर के होंगे। बट इंटरनली जो निकालेंगे तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, ये जो हमारा 1 मीटर है यहाँ से भी 1 मीटर पार्ट और ये भी 1 मीटर और ये भी 1 मीटर। ओके, तो क्या करेंगे हम, ये जो टोटल लेंथ है 30 उसमें से 1 and 1 2 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो ये हमारे पास में जो साइड आएगी इसकी वो कितनी आ जाएगी, तो 30 माइनस में 2 इज इक्वल टू 28 मीटर। ओके, तो ये भी 28 मीटर,
ये भी 28 मीटर और ये भी क्या आ जाएगा हमारा 28 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आ जाएगा हमारे पास में इंटरनल जो स्क्वायर है उसको नेम दे देते हैं हम A, B, C एंड D, और जो आउटर जो स्क्वायर है E, F, G एंड H। तो एरिया ऑफ पाथ डिफाइन करने के लिए एरिया ऑफ द स्क्वायर E, F, G, H माइनस एरिया ऑफ द स्क्वायर A, B, C एंड D। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपको होमवर्क है। जो एरिया ऑफ पाथ कैसे डिफाइन करेंगे, तो ऐसे डिफाइन करना है कि जो हमारा जो आउटर जो बन रहा है स्क्वायर E, F, G, H सब्ट्रैक्ट करेंगे जो हमारा इनर स्क्वायर है A, B, C, D का एरिया। ओके, तो फर्स्ट पार्ट में तो हमें एरिया ऑफ पाथ डिफाइन करना है। ओके, अब क्या करना है हमें सेकंड पार्ट में, जो रिमेनिंग एरिया रह गया ये तो हमारा पाथ है। अब जो रिमेनिंग एरिया है जो हमारा इनर जो है ये, इस पे हमें ग्रास को क्या करना है, लगाना है। ग्रास लगाना है तो 1 मीटर स्क्वायर पर, यानी जो हमारा इसका एरिया आएगा, एरिया ऑफ द इनर सर्कल, एरिया ऑफ इनर स्क्वायर, सॉरी इनर स्क्वायर, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 40 रुपीज़ से। बिकॉज हमें ग्रासिंग का प्राइस निकालना है, तो हमें ग्रासिंग तो हम जो हमारा इनर जो पार्क है उसमें ही करेंगे हम। तो यहाँ जब ग्रासिंग करेंगे तो इसका जो एरिया आएगा इट मीन्स 28 इंटू 28, उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 40 रुपीज़ से कर लेंगे। तो हमारे पास में टोटल प्राइस आ जाएगा फॉर द ग्रासिंग ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द स्क्वायर। ओके, तो ये हमारे पास में जो है इस तरीके से सॉल्व करना है। तो एरिया ऑफ पार्ट डिफाइन करने के लिए जो आउटर जो स्क्वायर है उससे सब्ट्रैक्ट करेंगे इनर स्क्वायर के एरिया को, और जो हमें एरिया ऑफ द इनर स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे 40 से, तो हमें पास में आ जाएगा जो ग्रासिंग का जो टोटल प्राइस होगा वो डिफाइन करेंगे। स्टूडेंट्स, तो ये जो है आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 6, 2 क्रॉस रोड्स ईच ऑफ द वाइड 10 मीटर कट at the right angles and through the center of a rectangular park of the length 700 meter and the breadth 300 meter parallel to its sides. Find the area of the roads and also find the area of the park excluding crossroads. Give the answer in hectares. तो यहाँ देखिए हमारे पास में जो रोड्स हैं, पहले तो रोड्स जो कैसे थे, अलोंग द साइड्स होते थे, बट अब यहाँ जो है अलोंग द साइड्स नहीं है, पैरेलल टू द साइड्स एंड कट्स एट द राइट एंगल्स, राइट एंगल्स पे कट्स करते हैं। तो हमें एरिया ऑफ द रोड्स डिफाइन करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो किस तरीके से इसका जो फिगर है वो देखते हैं। नाउ सोल्यूशन नंबर 6, तो एक हमारे पास रेक्टेंगुलर पार्क है। लेंथ है इसकी 700 मीटर और ब्रेथ है 300 मीटर। ओके, अब यहाँ जो हमारे पास में रोड बना है वो किस टाइप से बना हुआ है, ओके स्टूडेंट्स, तो इस टाइप से ये जो रोड है वो बने हुए हैं। अब ये रोड जो है एक दूसरे को राइट एंगल पे क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। ओके, अब इसकी जो वाइड है वो 10 मीटर वाइड है। हमें क्या करना है, इसका एरिया डिफाइन करना है। अब कैसे हम इसका एरिया डिफाइन करेंगे, तो यहाँ देखिए अगर हम ये पूरा कंप्लीट जो है इसको नेम जो है पॉइंट्स के फिगर के नेम कर देते हैं, पॉइंट्स के A, B, C एंड D। तो ये तो हमारा ABCD जो है वो पार्क का जो है वो रेक्टेंगुलर पार्क को डिनोट कर रहा है। ओके, अब देखेंगे हम P, Q, R एंड S, ये भी 10 मीटर वाइड है। एंड क्या आएगा हमारे पास में, पी के वो आर एस और ई एफ जी एंड एच, ये भी हमारे पास में।
और यहाँ जो पॉइंट्स आ रहे हैं हमारे पास, यहाँ देखिए एक स्क्वायर जो है वो फॉर्म्ड हो रहा है, तो स्क्वायर फॉर्म्ड हो रहा है तो उसको नेम दे देते हैं जे के एल एंड एम। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या करना हमें, एरिया ऑफ द जो है रोड डिफाइन करना। तो हम बहुत ईजी वे में डिफाइन कर सकते हैं। एरिया ऑफ द जो रोड आएगा वो कैसे डिफाइन होगा, तो इसका जो हमारे पास में जो EFGH जो बन रहा है हमारे लिए, उसका जो लेंथ होगा कितना होगा, पैरेलल टू द AB है, FG एंड EH पैरेलल टू AB एंड CD। इट मीन्स क्या होगा, जो FG की जो लेंथ होगी वही AB की लेंथ होगी, और AB की जो लेंथ है वो FG की लेंथ होगी। तो इट मीन्स जो FG है वो कितना आएगा, FG इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू 700 मीटर। ओके, और जो हमारे पास में EF है वो कितना है, 10 मीटर। नाउ अब ये देखिए हमारे पास में PQRS, तो ये था रेक्टेंगल इन रेक्टेंगल EFGH। ओके, अब देखेंगे हम इन रेक्टेंगल PQRS। तो PQRS को ऑब्जर्व करेंगे तो क्या मिलेगा, अब ये जो PS है और PQ है पैरेलल टू द CB एंड AD। इट मीन्स क्या आएगा हमारे पास में, P एंड S इज इक्वल टू BC इक्वल टू 300 मीटर। नाउ जो SR है वो कितना हमारे पास में, वो 10 मीटर वाइड ही है, क्योंकि 10 मीटर वाइड हमारा पाथ बना हुआ है। अब ये जो हमारे पास में रेक्टेंगल जो फॉर्म्ड हुआ है, सॉरी हमारे पास एक स्क्वायर जो फॉर्म्ड हुआ है, इन स्क्वायर JKLM। ओके, तो JKLM में जो हमारे पास में जो ईच साइड्स हो गई, ईच साइड ऑफ दिस स्क्वायर इज 10 मीटर। ओके, तो हमारे पास में जो PQRS जो हमारे रेक्टेंगल फॉर्म्ड हुआ है, EFGH जो रेक्टेंगल फॉर्म्ड हुआ है, उसका हम एरिया अब डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास लेंथ और ब्रेथ आ चुकी है। और हम इसका एरिया है जो JKLM, उसका एरिया भी डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि इसकी साइड आ चुकी है हमें। तो हमारे पास में एरिया ऑफ पाथ कैसे डिफाइन होगा, एरिया ऑफ पाथ ये देखिए, जो PQRS है और जो EFGH है उसके अंदर कौन इंक्लूड हो रहा है, तो JKLM जो है वो इंक्लूड हो चुका है। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, किसी ना किसी में से तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको निकालना पड़ेगा। ओके, तो क्या करेंगे हम कि टोटल एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू, क्या करेंगे, एरिया ऑफ EFGH प्लस एरिया ऑफ PQRS माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर JKLM। तो क्या आएगा हमारे पास में, तो 700 इंटू 10 प्लस 300 इंटू 10 माइनस 10 इंटू 10। तो 700 इंटू 10 तो 7000 प्लस 300 इंटू 10 3000 माइनस 10 इंटू 10 100। तो 7 एंड 3 10,000 में से 100 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9900 मीटर स्क्वायर जो एरिया आएगा, इसका आएगा एरिया ऑफ द पाथ डिफाइन होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा एरिया ऑफ पाथ। अब इसके सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है कि एरिया ऑफ द पार्क डिफाइन करना है एक्सक्लूडिंग द पाथ। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ पार्क एक्सक्लूडिंग पाथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ पार्क माइनस एरिया ऑफ पाथ। तो एरिया ऑफ पार्क क्या आएगा, तो हमारा जो पार्क है वो कैसा है, रेक्टेंगुलर है, तो L इंटू बी
माइनस एरिया ऑफ पाथ हमने डिफाइन कर लिया 9,900 तो 700 इंटू 300 माइनस 9,900 इज इक्वल टू 7 3 21 एंड 4 zeros इज माइनस में 9,900। तो ये हमारे पास में आ जाएगा 2,10,000। सब्ट्रैक्ट करेंगे हम किसको 9,900 को, तो 0 माइनस 0 0 0 माइनस 0 0 एंड 10 माइनस 9 1 एंड 9 माइनस 9 0। नाउ यहाँ क्या आ जाएगा 20। ओके, तो ये हमारे पास में क्या आ गया एरिया ऑफ द पार्क एक्सक्लूडिंग द पाथ। ओके, अब इस एरिया को किस में चेंज करना, हमें हेक्टेयर में डिफाइन करना है। नाउ एरिया ऑफ पार्क इन हेक्टेयर इज इक्वल टू एरिया ऑफ पार्क इन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10,000। तो एरिया ऑफ पार्क इन मीटर स्क्वायर कितना है, तो 2,100 डिवाइड बाय 10,000। 20 से 20 कैंसिल। नाउ क्या आ जाएगा 20.01 हेक्टेयर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने एक्सरसाइज 11.4 के क्वेश्चन जो हैं हमने कितने कवर किए हैं, 6 क्वेश्चन कवर किए हैं। जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।